हेलो दोस्तों, आपको मेरा प्रणाम। मैं भूमिका बिष्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ और अपने अपने कामों में भी व्यस्त हूँ। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:48 से। तो अभी जा रही हूँ मैं कहीं, आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। और मौसम की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा उमस टाइप की हो रही है, ना धूप लगी है ना कुछ कोयला टाइप लगा है। तो कल से यहाँ बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। कल सुबह को भी ऐसी हुआ। मुझे लगा, हमें क्या सभी को लग रहा था वैसे, कि शाम को बारिश आएगी, पर शाम को भी नहीं आई। तो लगा कि रात को आएगी, रात को भी नहीं आई। रात को भी बहुत ज़्यादा उमस हुआ और मैं नहा भी गई हूँ। मैंने सोचा कि नहा के थोड़ी ठंडा फील होगा, पर थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद तो वैसे ही होता है। तो पता नहीं बारिश आएगी या नहीं आएगी। तो देवी देवताएं भी अंदर चले गए हैं। वो देवराड़ी देवी और चंडिका देवी अंदर चली गई है। अब बचा है कार्तिक स्वामी। तो कार्तिक स्वामी तो यहाँ से दूर पड़ता है, वहाँ हम देखते हैं कब जाना होता है। जब भी जाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी। और आप सोच रहे होंगे आज कोचिंग नहीं गई हूँ। हाँ, मैं आज कोचिंग भी नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है कहीं और आपको तो पता ही चल जाएगा। तो एक बार आपको मौसम दिखा देती हूँ कि कैसा हो रखा है यहाँ। फाइनली हम बैठ गए थे जगह से बस में। तो अब चलते हैं वहाँ। यहाँ बहुत सारी भीड़ थी और हमने लगभग 2 घंटे वेट किया, तब जाके हमारा नंबर आया। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 2 और हम घर भी पहुंच चुके हैं। मैं आपको ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं पाई। हम गए थे श्रीनगर सिरकोट हॉस्पिटल में, बेस हॉस्पिटल में, और वहाँ भी बहुत सारी भीड़ थी। और आजकल आपको पता ही है, यात्रा सीजन है और लोगों की छुट्टी पड़ रखी है। तो हमें गाड़ी भी नहीं मिली है, बड़ी मुश्किल से हमें बस मिली है। और बस में भी पीछे की सीट हालत ख़राब हो गई गर्मी से वैसे भी। तो मैं इसीलिए आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाई। तो आप मेरे चेहरे की हालत देख ही सकते होगी कैसी हो रही है। तो मौसम भी, आज हवा भी नहीं चल रही है और दिन तो यहाँ तूफ़ान हो जाता है। बट पता नहीं आज क्या दिन शॉर्ट है, थोड़ी हवा भी नहीं चली और उमस टाइप हो रहा है। तो दोस्तों अब कपड़े चेंज करती हूँ, दोबारा नहाती हूँ। तो अब खाना भी क्या ही बनाना है, समोसे रखे हैं तो रोटी ये बची होगी वहाँ, वही खाते हैं। बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो गई, बस में पीछे सीट मिली और पीछे आपको पता ही है कि हालत ख़राब हो जाती है। बस ऊपर चढ़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे डाउन में आ रही होगी पहाड़ से। तो कमर दर्द भी हो रही है और सर दर्द हो रहा है। सुबह से कुछ ही नहीं खाया है, खाली चाय पी के गई थी घर से। तो चाय पीने से मेरे पेट में भी गैस टाइप बनती है। लोग कहते हैं अभी से कैसे बन जाती है, बट बन रही है तो अब क्या बोले। तो गैस टाइप बनती है, तो इसीलिए उससे सर दर्द भी हो रहा है। तो अब थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। भगवान बारिश आ जाए। बारिश आती थी तो थोड़ी ठंडा हो जाता था, राहत मिल जाती थी। तो पता नहीं, मुश्किल है। यहाँ ऐसी होता है, यहाँ आएगी बारिश तो ऐसी कटम भटम, कहीं बादल फटेगा, कहीं कुछ, कहीं ओले गिरेंगे, ऐसी होता है यहाँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों अभी बज रही है 5:40 और मुझे लगा थोड़ी छत में जाऊंगी, क्योंकि अंदर तो बहुत गर्मी हो रही थी। मुझे लगा छत में जाऊंगी तो थोड़ी हवा चल रही होगी। तो हवा भी देखो थोड़ी थोड़ी चल रही है, बट गर्म हवा चल रही है। गर्म तो हो ही रहा है, तो छत गर्म हो रखा है, नीचे तो बहुत ज़्यादा उमस टाइप हो रहा है। पंखा चला रहे हैं तो पंखा भी गर्म हवा छोड़ रहा है। पता नहीं बारिश कब तक आएगी। गांव में तो ठंडा हो रहा होगा, पर यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होगा। गांव में ठंडा इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि गांव में जहाँ जहाँ बांज के पेड़ होंगे वहाँ तो हवा चली जाती है, और जहाँ चीड़ के पेड़ होंगे तो वहाँ तो बहुत गर्म होता है। जैसे यहाँ एक गौचर साइड के गांव में भी गर्म ही होता है, तो ऊपर नहीं होता है। देवराड़ी साइड तो बांज के पेड़ हैं,
तो वहाँ ठंडा ही होता है, तो गर्म से हालत ख़राब हो रही है। पर क्या करें, रहना तो यहीं पड़ेगा ही। तो गांव भी जा नहीं सकते हैं क्योंकि सब कुछ यहीं है अब तो। और लोग खेतों में आ रखे हैं काम करने के लिए, गुड़ाई करने के लिए। गुड़ाई भी क्या, पर हमारे यहाँ तो बोलते हैं मैया डालने के लिए, क्योंकि गुड़ाई तो उन्होंने पहले कर दी थी हल लगाते टाइम पे, और ये दोबारा कर रहे हैं। तो दोबारा मतलब जिस पे 3 दांत नहीं होते, मैया टाइप का डाल रहे हैं ये लोग। हमारे घर के ठीक सामने है पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, ठंडी ठंडी सी। और देखो लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं पीपल की हवा खाने के लिए, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। सारे हैं रेलवे वाले। और चलो हम भी चलते हैं, अब थोड़ी देर बाद हम भी जाएंगे पीपल के पेड़ पे हवा खाने के लिए। वहाँ पे थोड़ी अच्छी हवा आती है। और हम छत में बैठने के लिए यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, क्योंकि पानी से थोड़ी ठंडा होगा कुत्ते के लिए। और कुत्ता देखो हमारा काँप रहा है, मतलब काँप भी क्या रहा है, वो गर्मी से ऐसे जीभ बाहर निकाल के हाँफ टाइप रहा है। हेलो दोस्तों, आपको मेरा प्रणाम। मैं भूमिका बिष्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ और अपने अपने कामों में भी व्यस्त हूँ। मैं इस ब्लॉग को उसी के साथ ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थकान भी लग गई है और खाना भी खुद ही बनाना होता है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई हूँ। और मौसम की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ 2-3 दिनों से। कल रात तो थोड़ी हवा भी आई है, इधर उधर बारिश आई, बट यहाँ नहीं आई बारिश। पता नहीं क्या दुश्मनी होगी यहाँ से। तो आज मुझे लेट भी हो गई है, अभी हो गया है टाइम 7:48। तो मुझे लेट हो गई है बहुत ज़्यादा। तो अब चलती हूँ मैं कोचिंग की ओर। तैयार तो मैं हो गई थी और अब फटाफट से कोचिंग की ओर चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपके ब्लॉग में। तो आपकी इधर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, उमस टाइप हो रहा है। धूप तो नहीं लग रही है आजकल, 2-4 दिन से ऐसे ही हो रहा है, हालत ख़राब हो गई है। 2-2 टाइम नहा रहे हैं फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि छत गर्म हो जा रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। पंखा चला रहे हैं तो पंखा, ऊपर वाला पंखा आपको पता ही है कि गर्म हवा छोड़ता है, इस वजह से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ। तो देखते हैं कब तक बारिश आती है, बारिश का इंतज़ार है। जिस टाइम पे बारिश चाहिए होती है उस टाइम पे तो बारिश नहीं आती है, और जिस टाइम पे कहते हैं नहीं आनी चाहिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है यहाँ। तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे, मैं आपको ब्लॉग के थ्रू बताऊँगी। बज गए हैं दिन के 12 और मैं कोचिंग से घर भी आ गई हूँ। आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है, क्योंकि आजकल लोगों की छुट्टियाँ भी हैं और लोग यहाँ 4 धाम यात्रा पे भी आए हैं, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और लोगों की छुट्टी है तो लोग गांव जा रहे हैं, कोई गांव से वापस आ रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। गाड़ियों की रोड क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी धूप भी लग गई है, धूप लग गई, बहुत ज़्यादा उमस हो रहा है यहाँ, छत गर्म हो रही है तो बहुत गंदी वाली हालत ख़राब हो रही है। 2-2 टाइम नहाना पड़ रहा है। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ कोचिंग से आके, क्योंकि सुबह तो खाने का मन नहीं करता है, इस वजह से मुझे लेट भी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने सुबह नहीं किया। और अभी खाते हैं, फिर भात भी नहीं बना रहे हैं हम आजकल इस गर्मी में, खाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं अभी नाश्ता करती हूँ फिर दिन में कहाँ मन करता है, इस वजह से। तो मैं आपको ब्लॉग में कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पा रही हूँ। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, नाश्ता करने के बाद फिर उठूँगी 3-4 बजे ऐसी कुछ। तो तब मिलते हैं आपको। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और गर्मी से तो हालत ख़राब हो रही है। मैं दोबारा नहा भी गई हूँ, सो रखी थी, न सोया जा रहा है ऐसे में, पंखा भी गर्म हवा छोड़ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं नहाने गई थी उस टाइम पे थोड़ी सी बारिश आई, 2-4 बूंद, उसके बाद बारिश भी बंद हो गई। हवाएं तो चल रही थी, बट अभी हवा भी नहीं चल रही है, पर गर्म हवा चल रही थी। तो अभी करती हूँ मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि हमने चावल तो बनाया नहीं, दिन में खाने का मन किसका कर रहा है। तो वहाँ 2-4 रोटी बची होगी तो 2 रोटी गर्म करके खाती हूँ। तो इस गर्म में ना खाया जा रहा है, ना चैन से सोया जा रहा है, करें पर करें क्या करें। पंखे भी गर्म हवा छोड़ रहे हैं, तो देखते हैं आगे होता है क्या।
आज ला के हैं हम बन टिक्की, ये देख सकते हो। तो बन टिक्की है 60 रुपये की। और अब चाय बनाती हूँ फटाफट से, फिर खाते हैं बन टिक्की। ये है बन टिक्की और ये है इसके साथ की चटनी। इसको एक कटोरी में डाल के खाते हैं। अभी बज गए हैं रात के 9 और मैंने खाना भी बना लिया है। खाना तो कम कम ही बनाया है क्योंकि अभी फास्ट फूड खाया, तो इस वजह से इस गर्मी में खाया भी नहीं जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अधिक से अधिक सपोर्ट करें और शेयर करें ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। तो दोस्तों अधिक से अधिक सपोर्ट करना मुझे, और जो भी गलती होगी मुझसे ब्लॉग में तो प्लीज़ माफ़ करने की कोशिश करें। तो मिलती हूँ आपको जल्दी।